सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरार्किकल डिजाइन के बारे में। क्या होता है हायरार्किकल डिजाइन, कैसे इसको हम अपने कैड टूल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पढ़ना। सो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, बट इंट्रोडक्शन का पार्ट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रखूंगा जिससे कि आपको मैं बेहतर आउटपुट डिलीवर कर सकूं, सीधे अपने कैड टूल के अंदर जाकर के सॉफ्टवेयर पर जाकर के चीजों को सिखाऊं। बट एक इंट्रोडक्शन दूंगा आज की इस वीडियो में कि हायरार्किकल डिजाइन क्या होता है और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर इन डेप्थ एनालिसिस आपको सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसके ऊपर प्रॉपर थ्योरेटिकल वे में आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी कोशिश होगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल वे में आज के जो हमारा वीडियो होगा, आने वाले एक दो वीडियो और आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट कि आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा यहाँ पे हायरार्किकल डिजाइन को समझना। तो अभी तक अगर आपने पीसीबी डिजाइन सीखा है, सिंगल सीट के ऊपर सीखा है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट डिजाइन, तो अभी तक जो मैं आप लोगों को सिखाया हूं, चाहे किसी भी कैड टूल के ऊपर सिखाया, वो था फ्लैट डिजाइन। फ्लैट डिजाइन का मतलब क्या होता है, जब हम एक ही सीट के ऊपर, जैसे ही हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्कीमेटिक को क्रिएट करते हैं, स्कीमेटिक में हम एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक पेज खुल के आता है जिसको हम बोलते हैं सीट। ठीक है, उस सीट के अंदर जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा कहलाता है फ्लैट डिजाइन के अंदर अंतर्गत आता है। ठीक है, बट इसमें एक लिमिटेशन ये होता है कि सोचो आपके पास 10-20-30 कंपोनेंट है तो आप एक सीट के अंदर हैंडल कर लोगे, बट जब कंपोनेंट्स की संख्या यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो आपके बढ़ जाएंगे, जैसे कि 50, 100, 200, 500 कंपोनेंट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एचडीडी, यानी कि हाई डेंसिटी डिजाइन, यानी एचडीडी। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज करो कि आपके पास 100, 200, 500 कंपोनेंट्स है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे एक छोटे से सीट के अंदर, कहां पे आप प्लेस करोगे कि हर एक कंपोनेंट का एक अपना एरिया होता है जो वो कैप्चर करने वाला है, तो आप कैसे एक सीट के अंदर यूज करोगे। तो यहाँ पे काम आता है आपका हायरार्किकल डिजाइन। जैसा कि स्कीमेटिक डिजाइन गाइडलाइंस में मैंने आपको भी सिखाया भी है कि जब भी आप स्कीमेटिक को डिजाइन करो, तो आप अगर फ्लैट डिजाइन कर रहे हो तो सिंगल सीट के ऊपर जो आप बनाते हो, एक पावर सेक्शन, एक एमसीयू सेक्शन, एक आईओ सेक्शन, एक कोई और सेक्शन, ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग सेपरेट करके सेक्शंस बनाते हो। यही काम होता है जब हम हाई डेंसिटी कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल सीट्स के अंदर हम बनाते हैं डिजाइन को अपने पास। ठीक है, जैसे कि कई बार होगा कि अभी तो मैं आपको फ्लैट डिजाइन सिखा रहा हूं, यानी जब उसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो आपकी पीसीबी की फाइल होगी, जो स्कीमेटिक का पीडीएफ फाइल बनेगा, वो एक पेज का होगा। बट आप हायरार्किकल डिजाइन में बनाते हो 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज के स्कीमेटिक होते हैं। सपोज करो आप एक मदरबोर्ड डिजाइन कर रहे हो, तो एक मदरबोर्ड के अंदर कितने सारे हजारों कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे लगे हुए। तो उस कंपोनेंट को कैसे हैंडल करते हैं हम? उस कंपोनेंट को हम हैंडल करते हैं चाइल्ड सीट की हेल्प से, यानी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हायरार्किकल डिजाइन। तो जब भी हम स्कीमेटिक को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास स्कीमेटिक डिजाइन में दो वेज होते हैं, एक होता है हमारा फ्लैट डिजाइन, एक होता है हमारा हायरार्किकल डिजाइन। फ्लैट डिजाइन के अंदर क्या होता है, हम सिंगल सीट के ऊपर अपने डिजाइन को परफॉर्म करते हैं, अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं हायरार्किकल डिजाइन के, तो यहाँ पे सब सीट्स क्रिएट होते हैं। एक मेन सीट होगा, उसके अंदर आप अलग अलग सीट्स बनाते चले जाओगे, यानी एक सीट आपने मेन बना लिया, मेन के अंदर क्या होंगे, बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स आपके होंगे। उस ब्लॉक्स के अंदर कैसे काम होता है वो जब हम अपने प्रैक्टिकल करेंगे, अपने कैड टूल के अंदर लैपटॉप के ऊपर चलेंगे, तो हम उसके बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बेसिक कि हायरार्किकल डिजाइन में क्या होता है, एक आपके ऊपर डिजाइन मेन है जिसके अंदर आप ब्लॉक के फॉर्म में डिजाइन को करते हो, यानी 100 पेज का स्कीमेटिक आपका एक पेज के अंदर सेग्रीगेट हो जाता है। उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अलग अलग ब्लॉक्स को यूज करते हो, यानी हर एक ब्लॉक एक आपका पूरा का पूरा सीट को कंप्रेस करके बना देगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक पूरा आपका सीट है स्कीमेटिक का, उसको केवल एक ब्लॉक के अंदर बनाएगा। अब ऐसे ऐसे आप 50 ब्लॉक यूज कर सकते हो, चलो एक ब्लॉक के अंदर नहीं बनेगा तो दो ब्लॉक के अंदर बनेगा। तो इस तरह से करके आप यूज कर सकते हो हायरार्किकल डिजाइन को। तो हायरार्किकल डिजाइन करने का क्या मतलब है, सपोज करो कि आपके फादर हैं, एक पिता है, उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक पिता क्या हुए, मेन हुए, उनके अंदर 4 बच्चे हुए। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब मान लो एक बच्चे के भी 2 बच्चे और हुए, तो आपके फादर, उनके बाद आप आए, और आपके अंदर अब चले जाएंगे 2 बच्चे और। ठीक है, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, वो होंगे, उनके बच्चे होंगे। मतलब एक पूरा हायरार्किकल डिजाइन होता है। मतलब जैसे आप अपने खानदान को, घर को, परिवार को चेक करोगे, तो आपके सबसे ऊपर दादा, दादा के बाद मान लो उनके एक बेटा एक बेटी हुई, तो एक बेटा एक बेटी, अब एक बेटे से जितना बनेगा, एक बेटी से जितना आगेगा फैमिली चलेगा, वो पूरा डिटेल, यही होता है हायरार्किकल डिजाइन। और इसी चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं कि एक हमारा मेन फाइल बनेगा, एक मेन फोल्डर बनेगा, जिसको कि हम बोलते हैं मेन फाइल। ठीक है, जिसको मेन फाइल के नाम से जानते हैं। वो मेन फाइल के अंदर क्या होंगे, आप सब चाइल्ड सीट को क्रिएट करोगे और उसको बनाओगे।
समझ में आ रहा है? तो मेन फाइल के अंदर आप छोटे छोटे बनाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो मैं एक कोई डेवलपमेंट बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लेस एग्जांपल के तौर पे STM32 ले रहा हूँ। अब STM32 को मैं कैसे यूज करूंगा? एक STM32 के अंदर मल्टीपल सेक्शन है, तो एक STM32 का जो पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा वो हमारा मेन होगा, यानी ब्लॉक के फॉर्म्स में होगा। अब उसके अंदर मैं अलग अलग चाइल्ड बनाऊंगा, चाइल्ड मतलब सबसीड बनाऊंगा। एक मेन हो गया, उसके अंदर हम अलग अलग सीट को क्रिएट करेंगे, जिसमें कि एक होगा आपका पावर का सीट हो गया, एक सीट हमारा माइक्रो कंट्रोलर का हो जाएगा, एक सीट हमारे आईओस के हो जाएंगे, एक सीट हमारे कम्युनिकेशंस के हो जाएंगे, एक सीट लेस एग्जांपल की इंडिकेटर्स के हो जाएंगे जो एलईडी वगैरह लगेगी, एक जीपीआईओ के बना लेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे करके मैं 10 सीट बनाऊंगा, लेकिन सबका कंक्लूजन क्या है? एक सीट। तो हिरार्किकल डिजाइन यही होता है बेसिक, कि आप एक मेन फाइल क्रिएट करते हो, उसको ब्लॉक के फॉर्म में बनाओगे, उसके अंदर सब सीट्स आपके यूज होते हैं। आई होप कि आपको हिरार्किकल डिजाइन का जो मैं फाउंडेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। एक आपका मेन फाइल है, उसके अंदर छोटे छोटे आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो, बस यही है हिरार्किकल डिजाइन। ठीक है, कि आपका जो पीसीबी है, जो आपका स्कीमेटिक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाए। एक बड़े प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर एक जगह हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक पेज पे पावर का सर्किट बना लिया, एक पेज पे एमसीयू बना लिया, एक पेज पे आईओस बना लिए, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम पेज बना करके लास्ट में सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है आपके मेन पेज के ऊपर, यानी जो मेन सबसे ऊपर था पेज, उसके अंदर जो आपने क्रिएट किया, उस अंदर वाले को उठा के आप सबसे ऊपर वाले के ऊपर क्रिएट कर रहे हो ब्लॉक्स के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज करो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, आपके मैनेजर के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो आप 50 के 50 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, बट आप सब रिपोर्ट किसको करोगे? आप रिपोर्ट करोगे अपने मैनेजर को जाके। वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे 10 सेट आपने बनाए हैं, 10 अलग अलग पेजेस आपने बनाए हैं स्कीमेटिक के, उन सब पेज को क्या करोगे? इंटीग्रेट करके सबको मिला करके आप फर्स्ट वाले पेज पे, यानी जो मेन पेज था आपका, यानी आपके जो मैनेजर को समझ लो, वहां जाकर के आप उसको रिपोर्ट करोगे। यही होता है हिरार्किकल डिजाइन। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है आपका नेट नेम, एक होता है आपका पोर्ट। ठीक है, नेट नेम और पोर्ट। नेट नेम हमेशा यूज होता है सिंगल पेज पे, यानी फ्लैट डिजाइन रूल पे। जब आप फ्लैट डिजाइन कर रहे होते हो तो फ्लैट डिजाइन के अंदर हम बेसिक नेट नेम का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स आसपास होते हैं, क्योंकि हमें वायर को बचाना है। ये जब आप मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एडवांस टॉपिक है हिरार्किकल डिजाइन। ठीक है, तो नेट नेम का यूज क्या होता है? बेसिक हम वायर से बचते हैं, जहां पे हमें वायर खींचना होता है वहां हम सिर्फ नेट नेम यूज करके काम चलाते हैं। बट नेट नेम मल्टीपल सीट्स पे काम नहीं करता। जब आप पांच दो एक सीट से ऊपर पे जा रहे हो, 2 सीट 3 सीट, तो नेट नेम काम नहीं करेगा, वहां काम करेगा पोर्ट आपका। तो आप पोर्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि पोर्ट एज वर्क करता है एज एन ग्लोबल वेरिएबल, और नेट नेम यूज होता है एज एन लोकल वेरिएबल। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग के टर्म्स में समझो तो यही कहानी है बेसिक। अब हम सीधे चलेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। कोशिश की आपको थोड़ा समझाने का, डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं, और वीडियोस इस पे अभी आएंगी, आप वैसे समझ जाओगे इस वीडियो के लास्ट लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने कैट टूल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर के वहां से साइन अप करो और मेरे साथ सीख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज इन एवरी कंपनी। सो लेट्स वॉच द फुल वीडियो। ओके, सो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हायरार्किकल डिजाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हायरार्किकल डिजाइन क्या होता है। आज की वीडियो में हम एक ओवरव्यू चेक करने वाले हैं, समझेंगे हायरार्किकल डिजाइन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और बनाते हैं। क्योंकि जब भी आप बहुत बड़ी बड़ी सर्किट के ऊपर काम करते हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि हम हायरार्किकल डिजाइन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है फाइल में, और यहाँ पे जस्ट न्यू एंड प्रोजेक्ट आप करके कर लो। लोकल कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सर्वर के ऊपर मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि जो भी मेरा डेटा है वो सर्वर के ऊपर रहे, इन केस कि मैं कहीं से भी लॉग इन करके एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाके चेक करना है कि आपका जो कैट टूल है उसका सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो सत्यम राज सिन्हा के नाम से कनेक्टेड है हमारा। और अगर मैं इसको अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह का कुछ फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे जैसे आप प्रोजेक्ट्स के अंदर आओगे तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी मेरा जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं।
बाकी इसका लिंक जो होगा, ये आप लिंक यहाँ पे देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके चेकआउट करो, सीखो मेरे साथ इस कैट टूल को। इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक हार्डवेयर डिजाइन, स्कीमेटिक डिजाइन, सर्किट डिजाइन, पीसीबी डिजाइन के अंदर काम कर रहे हो तो इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल टूल है ये, ठीक है। ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा, जाके यूज करो, सीखो मेरे साथ। प्लेलिस्ट आपको पूरा का पूरा मैंने दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट के सेक्शन में। एनीवे तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कैट टूल है हमारा, इसके अंदर हमने कोई भी फोल्डर सिलेक्ट नहीं किया है, जस्ट हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जा करके चेकआउट करना है। अगर आपका कोई और अकाउंट लॉगिन है तो आप उससे भी जा करके साइन अप कर सकते हो, यहाँ से साइन इन कर सकते हो, सॉरी। सो जस्ट हम आएंगे फाइल में एंड न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल में जाएंगे और हम यहाँ पे जो हमारा अपना डिजाइन फ्लो है हम उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के यहाँ पे नाम चेंज करके हम लिखते हैं अपना डिजाइन का जो है हमारा हायरार्किकल डिजाइन, HIERARCHICAL, हायरार्किकल अंडरस्कोर एंड डिजाइन, ठीक है। सो जस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना एक नया फाइल। सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही देखो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए एक सेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप ये चेक करोगे तो ये हमारा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देखोगे हायरार्किकल डिजाइन यहाँ पे है ना, इस नाम से। तो यहाँ पे ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया और चाहो तो आप अपने लोकल के अंदर भी इसको सेव कर सकते हो। अगर एक बार मैं यहाँ पे अपने फाइल में किस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, सो ये देखो, ये यहाँ पे हायरार्किकल डिजाइन करके एक फाइल क्रिएट हो गया जस्ट नाउ। ओके, सो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सर्वर पे जा करके यूज करो, और बट ठीक है एनीवे। सो हम हायरार्किकल डिजाइन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट एंड जाएंगे स्कीमेटिक के अंदर। अब जैसे ही आप स्कीमेटिक के अंदर आओगे, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब जो फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि हमारे लिए इजी हो। ये कुछ स्कीमेटिक का फॉर्म है। यहाँ पे आपके जो मेरे पुराने स्कीमेटिक थे ईएसपी जिस पे मैंने बात किया था, वो प्रोजेक्ट है, बट एनीवे मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा, बट एग्जांपल के तौर पे लूंगा, ठीक है। ये सीट आप चेक कर सकते हो, ये आपका एक सीट बन गया। अब हायरार्किकल डिजाइन में होता क्या है, सबसे पहले आपका एक मेन सीट होता है, ठीक है। ये आप सपोज करो आपका मेन सीट है। अब इसके बाद आपके ऐड होंगे चाइल्ड सीट। वो कैसे ऐड होंगे, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जो हमारा स्कीमेटिक है इसको एडिट करके, ठीक है, मेन, ठीक है, मेन फाइल, मेन स्कीमेटिक कर देता हूँ एससीएच, ठीक है, डन। सो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे मेन स्कीमेटिक आ गए। अब हायरार्किकल डिजाइन का जो रूल होता है बेसिक, वो ये स्टैंडर्ड्स बोलता है कि आप हमेशा पहले चाइल्ड डायग्राम्स को बनाओ, उसके बाद मेन के अंदर एंटर करो, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, तो आपको जैसे यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक, सॉरी, हायरार्की जो दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, अगेन एक प्रोजेक्ट ऐड करो स्कीमेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया। लेट्स से कि मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे PWR, मतलब पावर का बेसिक है, ठीक है, पावर स्कीमेटिक। अगेन मैं कुछ और फाइल्स यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं ऐड प्रोजेक्ट में गया स्कीमेटिक, और यहाँ पे लेट्स से मैं दे देता हूँ MCU, सॉरी, यहाँ पे एडिट रीनेम करके और मैं दे देता हूँ MCU, डन। सो अब देखोगे तो एक पावर का सेक्शन हो गया, एक MCU का सेक्शन हो गया, एक दो सेक्शन में और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको मेन फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करना है, डन, ठीक है। एक एक दो और ऐड कर लेता हूँ, चलो, डन। एक दो और ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक और ऐड कर लिया, ठीक है। तो चलो, मैंने एक पावर सेक्शन ऐड किया है, एक मैंने MCU सेक्शन ऐड किया, एक मैं लेट्स से कि मैं आयोस का सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं सेक्शन ऐड कर लेता हूँ जिसको बोल सकता हूँ मैं एज अ इंडिकेटर, ठीक है, ठीक है, इंडिकेटर का एक सेक्शन। अब देखो टोटल यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 4 सेक्शन मैंने यहाँ पे अपने सब चाइल्ड्स बना लिए, बट अभी ये सब चाइल्ड्स की कैटेगरी में नहीं। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक मेन आपका मेन पेज है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। चाइल्ड को आप समझ सकते हो, एक मेन आपके पेरेंट्स हैं, यानी आपके फादर हैं और उनके चार बच्चे हैं, ठीक है। तो जस्ट वही है कि मेन आपका हो गया एक फादर और उनके चार बच्चे हैं, तो उनके अंदर समाएंगे, ठीक है। सो अभी बट ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अभी पावर है, एमसीयू, आयो, सारे खाली है फाइल। आपको करना क्या है यहाँ पे बेसिक, ठीक है। आपको पावर, मान लो लेट से कि चलो मैं एक सर्किट लेके चलता हूँ, ये लेट सपोज एक मेरा पावर सप्लाई का सर्किट है। इसको मैं एक बार अभी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल C करता हूँ और पावर सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, डन। अब
देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हायरार्की डिजाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पोर्ट्स। यहाँ पे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक होता है नेट नेम, एक होता है पोर्ट। नेट नेम को आप समझ सकते हो एज अ लोकल वेरिएबल, और पोर्ट को आप एज अ ग्लोबल वेरिएबल, जो कि आपके हर एक सीट पे काम होगा। अब देखो यहाँ पे आपके ये सी और ये सब के पास एक रेड लाइन आ रहा है, मतलब क्या है, ये एनोटेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टूल में आके सबसे पहले इसको एनोटेट कर लेते हैं, ठीक है? अपडेट चेंजेस, चेंजेस एक्सेप्टेड चेंजेस, सो अब चेक करोगे तो C1 मैंने अभी किसी की भी वैल्यूज नहीं दी कि मैं कौन से वैल्यूज की कैपेसिटर लगा रहा हूँ। C1 C2 ठीक है, ये हमारे हो गए। क्या ये ऐड होगा हमारे मेन स्कीमेटिक के अंदर? इसके अंदर अभी नहीं होगा। कैसे होगा? उसके लिए आपको चाहिए होंगे पोर्ट। तो आप प्लेस के अंदर आके यहाँ से पोर्ट्स उठा सकते हो, ठीक है? एक पोर्ट मान लो मेरे ये आ गए, मैं एक पोर्ट लेट से इसके पास प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? एक पोर्ट जहाँ चाहिए, जैसे ये इनपुट है। पोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो मैं आगे की सर्किटरी में यूज करूंगा। जैसे ये ग्राउंड कॉमन है, तो एक ग्राउंड में यहाँ से ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट्स पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है? एक पोर्ट, ठीक है? ग्राउंड मेरा नेक्स्ट पेज पे भी यूज होगा। ये इनपुट है, ये भी यूज कर सकता हूँ मैं अगर मेरे को कहीं रिक्वायरमेंट होगी। एक मैं 3v3 को ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा-सा माइट बी मिस्टेक। एक बार फिर से लेते हैं, यहाँ पे भी आपको पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? एक पोर्ट मैं यहाँ दे देता हूँ, एक पोर्ट मैं यहाँ दे देता हूँ, एक पोर्ट ग्राउंड पे यहाँ से रजिस्टर चल रही है, ठीक है? 3 पोर्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? इसको आप ड्रैग कर सकते हो आगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? इसको आगे कर लो, ठीक है? नेक्स्ट है ये पोर्ट आपका है, इस पोर्ट को आप थोड़ा-सा ऊपर एडजस्ट या इसको आप कॉर्नर के साइड भी ला सकते हो। अब इस पोर्ट का आपको डिफाइन करना है इनपुट है कि आउटपुट है। जैसे ये पोर्ट है, तो ये मेरा है J1 यानी इनपुट कनेक्टर है 12 वोल्ट, तो मैं दे देता हूँ इसको V in अंडरस्कोर 12 वोल्ट, ठीक है? डन। और टाइप्स में मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईओ टाइप्स में, जस्ट लाइक ये इनपुट है, ठीक है? इनपुट पावर सप्लाई है, ठीक है? अब देखो ये इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? Done। ये इनपुट हो गया। 3v3 क्या है? आपका आउटपुट है यहाँ पे, तो इसको आप दे सकते हो यहाँ पे वी आउट, पॉइंट वी आउट अंडरस्कोर 3v3, ठीक है? 3v3 ये कैसा है? ये आपका एक प्रकार का आउटपुट है। डन, डन, ठीक है? सो ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है? ये पोर्ट कैसा है आपका? ये है ग्राउंड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ग्राउंड देके अनस्पेसिफाइड को कर देता हूँ आउटपुट, ठीक है? या इसको करता हूँ बाई डायरेक्शन, ओके? सो ये हम आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे ये ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब देखो हो क्या रहा है, इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। और अभी भी मैं मेन के अंदर नहीं हूँ। इसी तरीके से आप पावर क्योंकि ये आपका मेन पार्ट है, जो आपके नेक्स्ट पेज पे यूज़ होगा। अब देखो ये ग्राउंड कैपेसिटर ये सब तो यूज़ होना नहीं है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी? केवल ये 3 पोर्ट है जो कि मेरे आगे के सर्किट के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है? ये जो है ये मेरे आगे के सर्किट में अप्लाई होंगे, ठीक है? ओके। सो अब करना क्या है? जस्ट इस पावर सर्किट पे आप आओगे, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, इस फाइल को सेव करो, डन। और मेन आपका जो स्कीमेटिक है इसके अंदर आपको आगे क्या करना है? जस्ट यहाँ से just go in the design section and create seed symbol from seed। सीट से सीट करना है। अब देखो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन आए। मेन क्या हुआ आपका? स्कीमेटिक, इंडिकेटर, आईओ सेक्शन, एमसीयू एंड पावर। जस्ट मैंने पावर पे काम किया, मैं पावर को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे पावर को लेके आया, अब यहाँ पे चेक करोगे यहाँ से पावर चला गया, ये वाला आप सोर्स डॉक्यूमेंट के पास आओगे, पावर सेक्शन यहाँ से जा चुका है। एमसीयू सेक्शन बाहर है, अभी आईओ सेक्शन बाहर है, इंडिकेटर सेक्शन बाहर है, बट मेन के अंदर क्या आ गया आपका? पावर सेक्शन आ गया, ठीक है? ये पावर सेक्शन आपका आ गया। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है? इसको आप एक कॉर्नर पे रख लो। अब देखो इनपुट आपको कहाँ है? 12 वोल्ट इनपुट आप इस साइड से ले सकते हो, नो इश्यू है। 3v3 आप आउटपुट दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो वायर भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर वायर कनेक्ट करना हो गया, ठीक है? प्लेस वायर, यहाँ से आप इस तरह से, ठीक है?
वायर निकाल सकते हो। अब देखो इसको आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड आपको आगे भी चाहिए, इस ग्राउंड को आप यहाँ पे रखो, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप इसको किस साइड रखोगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आगे जो आपकी ब्लॉक्स बनेंगे वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। एक पॉइंट आता है कि अब एमसीयू, अब इसको भी इसके अंदर डालना है, वापस से आप मेन स्कीमेटिक के अंदर आओ, ठीक है, मेन के पास क्लिक करो, मेन के ऊपर, और यहाँ से जब डिजाइन में जाओगे एंड क्रिएट सीट सिंबल फ्रॉम सीट जाओ। अब मान लो मेरे को इंडिकेटर इसके अंदर लेके आना है, इसका विल क्लिक इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर भी हमारा आ गया, देखो, है ना, मेन के अंदर पावर आ गया, इंडिकेटर आ गया। एमसीयू मेन के ऊपर वापस से आओगे और डिजाइन में जाओ, यहाँ से आप सिलेक्ट करो क्रिएट सीट सिंबल, ठीक है, एमसीयू भी चाहिए, डन, एमसीयू को भी यहाँ पे मैं लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, अब कौन सा सेक्शन मेरा बच गया, अब बच गया मेरा आयो सेक्शन, है ना, बाहर है, यहाँ देखो आयो है ना बाहर है, तो जस्ट आयो को लेके आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके, अब इसको आप क्लोज करोगे, हट गए आपके सारे, क्यों, ये मेन फाइल आपका, इसके अंदर सब चाइल्ड आ गए, मेन एक नंबर है, 2 3 4 5 सबसे आगे इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो आपका मेन के अंदर क्या है, ये स्कीमेटिक आया जो कि है आपका पावर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात आती है कि मान लो मैं इस पेज के ऊपर हूँ, मेरे को चेक करना है यहाँ से, मैं यहाँ से जाके पावर पे स्विच नहीं करना चाहता, मैं यहीं से स्विच करना चाहता हूँ। जस्ट इस पार्ट को क्लिक सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके माउस के अपने डबल क्लिक करो, ये देखो डायरेक्ट क्लिक आ गया, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस पे डबल क्लिक किया और मैं यहाँ आ गया, ठीक है, कंट्रोल और डबल क्लिक। उसी तरह से एमसीयू के अंदर भी मेरा कोई भी सर्किट नहीं है, आईओस के अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, इंडिकेटर के अंदर कोई सर्किट नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज टोल्ड यू टू एवरीवन। जैसे देखो कि ये इंडिकेटर है, ठीक है, इस इंडिकेटर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और इसको मैं एक इंडिकेटर को यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, पॉइंट, ठीक है, इसके बाहर का आउटर को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार एनोटेट कर लेता हूँ, फूल्स एनोटेशन, एनोटेट स्कीमेटिक एंड अपडेट चेन लिस्ट, ओके, ठीक है, अप्लाई एक्सेप्टेंस, एग्जीक्यूट चेंजेस, क्लोज एंड क्लोज, डन, ओके। सो अब देखो ये 3v3 है यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, ये आप इंडिकेटर के सेक्शन में आ गए, ठीक है। अभी आप मेन के सेक्शन में आओगे तो इंडिकेटर पे यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स नहीं है, अब इसको डिलीट करो, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो आपके यहाँ पे डिजाइन होती है, अब जैसे आपको डिलीट किया, देखो यहाँ पे आप चेक करोगे ये बाहर की साइड आ गया, ठीक है, अब ये इस मेन के अंदर नहीं रहा है ना। उसी तरीके से मान लो मैं एक पार्ट और है मेन के अंदर जो मैंने बनाया, मान लो आयो सेक्शन, अभी देखोगे ये आयो सेक्शन अंदर की साइड है ना, यहाँ पे आप देखो आयो से, अभी मैं बाहर जाएगा, इसको जैसे मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, इस मेन पे आया, डिलीट किया, देखो आयो सेक्शन बाहर आ गया, एमसीयू सेक्शन को भी अगेन डिलीट करूंगा, ये बाहर की साइड आ गया, तो अब अंदर क्या केवल बचा आपका पावर सेक्शन। इंडिकेटर सेक्शन मैंने ये बनाया है, बट इंडिकेटर सेक्शन में भी मैंने पोर्ट ऐड नहीं किया है। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे मेन पे आकर के, ठीक है, और यहाँ पे डिजाइन पे जाता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करते हैं और जो इंडिकेटर पोर्ट्स मैंने दिया है अभी प्लेस करते हैं, अभी प्लेस करूंगा, अभी भी कुछ नहीं आया, क्यों, मैंने ग्लोबल वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है। अब यहाँ पे चेक करोगे इंडिकेटर में मैंने ग्लोबल वेरिएबल अभी चेक नहीं किया, बस मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। सो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका हिरार्किकल डिजाइन होता है उसमें बैक चाइल्ड टू मेन पे हम आते हैं, पहले चाइल्ड को डिजाइन करेंगे सारा, उसके बाद हम यहाँ पे आके ब्लॉक पे इजीली इजी वे में कर सकते हैं। कोड्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो वी आउट अंडरस्कोर 3v3 है, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी अगर मैं कर लूँ, नेट नेम हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे कि मैं अगर आता हूँ मान लो इंडिकेटर सेक्शन में, ठीक है, तो इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे मैं एक पोर्ट ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने ठीक है, एक पोर्ट में ऐड करता हूँ, और यहाँ पे इस पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ से 3v3 दे देता हूँ। इसका क्या है, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं इसके ऊपर मेन पे जाकर के यहाँ से डिजाइन में जाऊंगा और जस्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडिकेटर, डन। सो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने इंडिकेटर ऐड किया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक, ठीक है, इंडिकेटर के ऊपर आ गया। अब इस वायर को उठा के आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, डन। सो ये आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब जैसे इस पे आप कंट्रोल डबल सेलेक्ट करोगे, देखो आपको यहाँ पे लेके आ गया है ना, ये देखो, अब देखो हुआ क्या, बेसिक मेन के ऊपर आया, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी एक काम करते हैं, अभी देखो इस वायर को मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अभी जब मैं सेव करके आता हूँ इंडिकेटर सेक्शन पे, यहाँ पे क्या है, मेन स्कीमेटिक, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है,
ठीक है, ये देखो ये मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, सेव है। अभी देखो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये है और जब मैं मेन में आऊंगा तो मेन में इस तरह का है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज करो यहाँ से वायर उठाया और इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड देन सेव। और इस पे क्लिक करके इंडिकेटर पे मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे आ गया ना आपका, क्या बोल रहा है, मेन अंडरस्कोर SCH2A, है ना, ये आपका यहाँ से कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है। यानी ये था आपका एक पावर सर्किट, ये जो आउटपुट आप देखो ये है ना मेन अंडरस्कोर SCH2A इंडिकेटर, ठीक है, 2B, ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये सारा चीज ये बताता जाएगा इसमें, ठीक है ना। मेन जो मेन स्कीमेटिक से आया पावर 3B से, ठीक है, यहाँ आप चेक करोगे तो मेन स्कीमेटिक 2A से आया यहाँ, यानी ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। पावर चेंज हो गया क्योंकि पावर रेल यहाँ पे मल्टीपल है, भी आगे और यूज करेंगे तो 4B 5B ऐसे चलता चला जाएगा। मेन 2A से आया ये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी चेंज हुआ चीजें और यहाँ भी चेंज हुई, तो ये एडवांटेज होता है हेरार्किकल डिजाइन का। बाकी मैं अभी आगे चल करके और भी इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपको और ज्यादा हेल्प यहाँ पे देखने के लिए मिल दे, ठीक है। तो अभी देखोगे अगर मैं जो सर्वर के ऊपर अपना सेव किया था ये हेरार्किकल डिजाइन, अभी बाय डिफॉल्ट सी बात है कि इसको अगर मैं एक बार ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। यहाँ पे देखोगे तो आपके मल्टीपल सीट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो एक काम करते हैं इसको पहले मैं सेव टू सर्वर कर देता हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं कि हमें सर्वर पे क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, सो ठीक है, डन, ये हमारा सेव हो गया आई थिंक, हाँ करेक्ट, ठीक है, सेव टू सर्वर डन, ग्रीन टिक लग गई है। ओके, सो हम एक बार फिर से आएंगे सर्वर के ऊपर और एक बार यहाँ से रिफ्रेश करते हैं पेज को कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सारे कंपोनेंट्स लिस्ट आ चुके हैं क्योंकि मैंने स्कीमेटिक यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये हमारे दो यहाँ पे पेजेस हैं, ठीक है। अब कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे ये आपका मेन फाइल था जो मैंने बनाया, मेन के अंदर ये है। अब वैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पावर है, ठीक है, मेन पे आओगे तो अलग अलग चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। MCU ये खाली है, इंडिकेटर ये है, तो यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फायदा होता है बेसिक हाँ सर्वर को यूज करने का, जो कि अभी हो गया डन। एक बार बैक चलते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो लेस देन हमारा 1 मिनट पहले ही हमारा फाइल सेव हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे LTM के अंदर किया, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और इन डेप्थ हायरार्की एनालिसिस को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मल्टी पेजेस पे किस तरह से काम कर रहे हो और अपने सर्किट को कैसे ब्यूटीफुल बनाते हो। यार आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको हायरार्किकल डिजाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हायरार्किकल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप एडवांस लेवल पे PCB या सर्किट को डिजाइन करते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।